5 साल हमें मिला भी नहीं। कोविड का समय था तो हमें बहुत ही कम समय में हमें जो भी किया वो एक विकास का रूप देखा। तो क्या आप इससे भी आरोप लगाती है कि हम विकास की बात करते हैं और भाजपा जो है विनाश की बात करती है, तो इसे किस प्रकार आप देखते हैं? क्या बात है जो ये भी एक बात आ रही है कि कांग्रेस ने हाउस लिस्ट की जो बात थी उसे उठाया है, आप इसे कैसे? नेताजी, ये भी एक सवाल आता है कि कांग्रेस जैसे ही काम करना शुरू करती है तो ईडी, आईटी ये सब का दुरुपयोग करके जो सरकारी तंत्र है उसका दुरुपयोग करती है कांग्रेस का। अंतिम सवाल करना चाहता हूँ, कितना एक युवा चेहरा भी है, पिछले बार भी युवा चेहरा था, किस प्रकार आप कांग्रेस की जो टिकट जो बटी है उसको कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं? लोकसभा की सरगर्मियां और भी तेज हो गई जब भिलाई से एक नाम और भी जब उठकर आया, भाजपा से जो प्रत्याशी है प्रेम प्रकाश पांडेय जी का जब नाम आया तो ठंड ऋतु में भी गर्म का एहसास यहाँ पर भिलाई में होना शुरू हो गया। पांडेय जी से हमारे चैनल में जो जुड़ रहे हैं, नमस्कार महोदय जी। नमस्कार। किस प्रकार जनता के पास जाएंगे और क्या रहेगी जो इस बार चुनाव की जो आप लोग की जो विचार है वो? हम लोग सीधे जनता के पास जा रहे हैं। देश में दो पार्टियों के बीच जैसे चुनाव होता है, एक है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और दूसरे तरफ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी। दोनों के कार्यकलाप, मोदी जी के 9 साल के कार्यकलाप है, भूपेश बघेल के 5 साल के भ्रष्टाचार, अत्याचार और पूरे लोगों के साथ जो धोखा दिया है उसको लेकर के। पिछले 5 सालों में यहाँ विकास तो नहीं हुआ, लेकिन भिलाई नशे का गढ़ बन गया, अपराध गढ़ बन गया। जहाँ भिलाई की पहचान IITN के कारण होती थी, अब महादेव ID के कारण हो रही है। लोगों को ये चुनना है कि आगे हम लोगों को IITN बच्चे चाहिए या महादेव ID से जुड़े बच्चे। और पिछले समय हम लोगों ने जो यहाँ विकास के काम किए हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, IIT, लाइवलीहुड कॉलेज, अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज, गार्डन्स, तालाब और प्रोफेशनल टैक्स की माफ़ी, 100 रुपये में अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी, ये बहुत सारे जो मुद्दे हैं उन सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस का ये। और 5 साल हमें मिला भी नहीं। कोविड का समय था तो हमें बहुत ही कम समय में हमें जो भी किया वो एक विकास का रूप देखा। तो क्या आप इसे क्या मानते हैं? कोविड में जहाँ मोदी जी वैक्सीन बनाने में लगे थे, ऑक्सीजन पहुंचाने में लगे थे, ये सरकार ऑनलाइन दारू बेच रही थी और अवैध शराब बिक्री हो रही थी। भिलाई में अवैध शराब की गाड़ियां पकड़ाती थी लेकिन ड्राइवर भाग जाता था। तो इसलिए लोगों को मालूम है कि कोविड में इस सरकार ने कुछ नहीं किया, कोविड में जो कुछ किया वो मोदी जी ने किया। कांग्रेस ये भी आरोप लगाती है कि हम विकास की बात करते हैं और भाजपा जो है विनाश की बात करती है, तो इसे किस प्रकार आप देखते हैं? क्या बात है जो सही है? देखो, उन्होंने पूरे प्रदेश का विनाश ही कर दिया है। जहाँ प्रति व्यक्ति ऋण 11,500 रुपये 2018 तक था, अब बढ़ कर के वो 28,000 रुपया हो गया है। तो इससे तो विनाश ही दिख रहा है। आर्थिक दृष्टि से हम कमज़ोर हो गए। पूरे भिलाई सहित पूरे छत्तीसगढ़ के निगमों की ज़मीन बेच दिए और उसके बाद भी आलम यह रहा कि यहाँ के ठेकेदारों को से लेकर के यहाँ के पार्षद और सब किसी को भी समय पे पेमेंट नहीं मिला, कर्मचारियों को नहीं मिला, कोई नियमितीकरण का वादा हो नहीं हुआ, DA समय पे नहीं मिला। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं। ये आर्थिक रूप से दिवालिया हो चुकी है सरकार। नेताजी, ये भी एक बात आ रही है कि कांग्रेस ने हाउस लिस्ट की जो बात थी उसे उठाया है, आप इसे कैसे देखते हैं? कांग्रेस ने 6ठा फेज लीज लाने का वादा किया था पिछले 5 सालों में, उस वादे को पूरा ही नहीं किया। 6ठा फेज जो लीज लाने का वादा किया था वो कहाँ हुआ? पूरा ही नहीं हुआ। और जो लोगों की लीज थी उसके रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, वो एग्रीमेंट के पेपर के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, कोई मालिकाना हक नहीं मिल रहा है, ये साफ है। तो लोगों को सब चीज़ क्लियर है कि कांग्रेस सिर्फ झूठ बोलती है और झूठ और लूट की ये दुकान है, इस बार बंद होगी। नेताजी, ये भी एक सवाल आता है कि कांग्रेस जैसे ही काम करना शुरू करती है तो ईडी, आईटी ये सब का दुरुपयोग करके जो सरकारी तंत्र है उसका दुरुपयोग करती है, कांग्रेस का ये आरोप है। आप कितना क्या मानते हैं इसे? ईडी कब आई? जब आप जो है कोलवासरी में गड़बड़ी किए। आप क्या कोलवासरी से कोयला के घोटाले में आपने ही चेंज किया ना? जो ऑनलाइन DO मिलता था उसको मैनुअल आपने किया, कोई हम लोगों ने नहीं किया। आपने उस पैसे में आपका सेक्रेटरी, 2 IAS अफसर
दो विधायक के ऊपर चार्जशीट है। आप उस पैसे का कांग्रेस के कार्यों में उपयोग किए, तो ये आपने किया। दूसरा, शराब का घोटाला आपने किया, बिना होलोग्राम के दारू आपने बेची। चावल में गड़बड़ी आपने की, जो 5 किलो प्रति व्यक्ति मोदी जी का मिलता था उसको आपने दिया नहीं। तो जब आप गड़बड़ करोगे तो एजेंसियां तो करेगी, जबकि ये स्थिति है कि सीबीआई पे आपने बैन किया है। सीबीआई ने आपसे 18 बार जो है परमिशन मांगा, आपने उनको परमिशन नहीं दिया, तो सीबीआई तो बैन है। ये तो जो आईटी के रेड के बाद जो चीज़ें आई है उसके आधार पर है और तथ्यों के आधार पर है। कोर्ट में लोग गए हैं, कोर्ट से क्यों जमानतें कैंसिल हो रही है? कोर्ट में जो लोग अंदर गए हैं उनकी जमानत क्यों कैंसिल हो रही? कोर्ट है ना। राहुल गांधी के पक्ष में कोर्ट फैसला देता है तो कोर्ट अच्छा है, इनके विपक्ष में फैसला देता है तो कोर्ट जो है प्रभावित है। नेताजी, एक अंतिम सवाल करना चाहता हूँ, कितना एक युवा चेहरा भी है, पिछले बार भी युवा चेहरा था, किस प्रकार आप कांग्रेस की जो टिकट जो बटी है उसको कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं? देखो, पिछली बार युवा चेहरा था, लोग सोचते थे कि युवा है, प्रतिभावान, कुछ करेगा। अब इस 5 साल में दिख गया कि ये युवा चेहरा पिछले साल 28 साल का था, इस बार 33 साल का हो गया। 33 साल में 3 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप से चार्जशीटेड हो गया। अब अगर इसी रफ्तार से आगे बढ़ा तो कितना जाएगा ये लोग देख रहे हैं। ये थे हमारे प्रत्याशी जो है भाजपा के भिलाई से प्रेम प्रकाश पांडे जी, जिन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कई सारे मुद्दों को यहाँ पर बताया। देखना होगा जनता किस प्रकार मिलती है। इसी के साथ हेडलाइन भिलाई से मैं हूं हनु नायक की रिपोर्ट।